नमस्कार। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है और लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश जी। प्रश्न देखिए, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। देखिए, सीमा पर जो रहने वाले हमारे फौजी है, आर्मी है, तो वो लोग भी देशभक्ति जितना दिखाते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी देशभक्ति दिखाते हैं। अब देखिए, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक कार्यों का अर्थ है हम हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं कार्यों में किसी न किसी ढंग से देश प्रेम प्रकट करते। देखिए, सिर्फ आर्मी ही नहीं, फौजी के लोग ही नहीं, फौजी ही नहीं अपनी देशभक्ति प्रकट करते, बल्कि जो हमारे देश में जो हम रहने वाले लोग भी, हम भी कई प्रकार से कई काम करके अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो काम करके भी हम अपनी देशभक्ति प्रकट हम कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आप किन किन कामों से देशभक्ति प्रकट करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आप किन किन कामों को करके अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। हम अनेक कार्य है जो हम कर सकते हैं, करते हैं, और हम अपनी देशभक्ति भी हम उसमें प्रकट कर सकते हैं। उत्तर देखिए, हम अनेक प्रकार से देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। देखिए, कई कार्य है जो हम कर सकते हैं और अपनी देशभक्ति की भावना को हम प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग देना। देखिए, प्रदूषण का अर्थ है यहाँ पर गंदगी वगैरह फैलती है। प्रदूषण का यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी होना, तो प्रदूषण की रोकथाम यानी कि गंदगी को फैलने से रोकना। देखिए, अगर हमारे घर के आसपास कूड़ा करकट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी साफ सफाई करना, कूड़े करकट को घर से दूर ले जाकर फेंकना और लोगों के आस पड़ोस के लोगों के, मोहल्ले के लोगों को जागरूक करना, ये भी एक प्रकार से देशभक्ति है। हम ऐसा साफ सफाई के बारे में बताकर लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम देशभक्ति की भावना ही हम प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जल स्रोतों के आसपास गंदगी न फैलाना। देखिए, जल स्रोतों का अर्थ है नदी, तालाब, कुएं जो होते हैं हमारे घर के आसपास, जो भी नदियां होती है, तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, उनको संरक्षित करना या उनको सुरक्षित रखना। नदियों में, तालाबों में, कुओं में कूड़ा करकट जो गंदगी होता है उसमें नहीं बहाना, उस पानी में नहीं डालना, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ कुएं का पानी, तालाब का जो पानी होता है स्वच्छ होता है, तो पीने लायक नहीं हो जाता। अगर हम उसमें कूड़ा करकट डालेंगे, कचरा डालेंगे, तो उसमें गंदगी बन जाती है और प्रदूषण बढ़ने लगता है। इसलिए हमें कुएं, तालाबों से दूर कूड़े करकट को दूर फेंकना चाहिए और नदियों को, तालाबों को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक प्रकार से हम देशभक्ति ही बता रहे थे। सार्वजनिक वस्तुओं को मिलजुल कर उपयोग करना। देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग जब हम करते हैं तो उनकी सुरक्षा का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये काम हमें जरूर करना चाहिए। जब भी हम कोई पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, जो सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम घूमते हैं फिरते, अगर कोई पब्लिक गार्डन है या सार्वजनिक स्थान है तो हम घूमते फिरते हैं और क्या करते हैं, खाकर यहाँ पर रैपर्स वगैरह इधर उधर हम डाल देते हैं। तो इस प्रकार के काम हमें नहीं करना चाहिए। हम पब्लिक प्लेस को भी अच्छा स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जो कूड़ा करकट फैला गया है उसे एक जगह साफ कर देना चाहिए और गंदगी नहीं करना चाहिए। अगर कभी आप कोई गार्डन में वगैरह में जाते हैं पब्लिक प्लेस पर, तो अब आपको कभी वहाँ के फूल वगैरह अच्छे लगते हैं, तो कुछ लोग होते हैं और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जाकर उन फूलों को तोड़ देते हैं, उन पौधों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो अपने घर भी उसे ले जाते हैं। तो हमें उस पब्लिक प्लेस का नुकसान नहीं करना चाहिए, उनकी भी देखभाल करना जरूरी है और उसकी स्वच्छता का पर भी पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। उन्हें स्वच्छ रखना, तोड़फोड़ ना करना। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो हमें तोड़फोड़ भी नहीं करनी चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों का पूरा उपयोग करते हैं तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हम देशभक्ति की ही भावना पर, जब हमारे देश में हम रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे देश की हर जगह सुरक्षित रहे, साफ सुथरी रहे और स्वच्छ रहे, तो ये भी एक प्रकार से हमारी देशभक्ति ही है। देश की प्रगति में योगदान देना।
देखिए, देश की प्रगति में भी योगदान देना बहुत बड़ी बात है। यानी कि देश के विकास में सहयोग देना। देश के विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम सरकार जब हमारे गाँवों को, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की कोशिश करती है, शहरों को शहर से जोड़ने की कोशिश करती है, तो वह क्या करती है? रोड बनाती है। और रोड बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा खर्चा होता है। रोड्स बनाती है, सब कार्य करती है, उनके देखभाल का कार्य करती है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम टैक्स भर सकते हैं। सरकार को हम टैक्स देते हैं, तो टैक्स हम देते हैं तो एक प्रकार से हम देश की ही मदद कर रहे हैं, देश के विकास के ही हम भागीदार होते हैं। एक तरह से हम देशभक्ति की भावना ही हम प्रकट कर रहे होते हैं। शहीदों तथा स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना आदि। देखिए, शहीदों और स्वाधीनता सेनानी जो हमारे देश के शहीद, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दी, तो ऐसे लोगों की भी, स्वाधीनता सेनानियों की भी हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। अगर उनकी मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है तो हमें उनका आदर सम्मान के साथ फूल माला अर्पण करना चाहिए, वहाँ पर सभाएं की जानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारे जो शहीद हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। और स्वाधीनता सेनानी जिन्होंने देखो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, तो ऐसे लोगों को भी हमें आदर सम्मान देना चाहिए और समय समय पर उनका आदर करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से देखिए, हम अपने देश में रहकर भी हम अपने देश की, अपनी देशभक्ति हम प्रकट कर सकते हैं और देश प्रेम हम दिखा सकते हैं। यानी कि गंदगी ना फैलाना, कूड़ा करकट दूर फेंकना और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करना और उनका उपयोग करते हुए उनकी देखभाल भी करना। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार से हम देशभक्ति की भावना हम प्रकट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।